एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत अपने छोटे पोते गोपाल के साथ एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर रोज वह खेतों में काम करती और शाम को अपने पोते को गोद में बिठाकर कहानी सुनाती। एक दिन शाम को बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगी। गोपाल डर के मारे अम्मा से लिपट गया। अम्मा, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है, गोपाल बोला। अम्मा मुस्कुराई। डर मत बेटा, मैं तुझे आज एक मजेदार कहानी सुनाती हूं, टपके का डर। गोपाल उत्सुकता से बोला। कौन है टपका? अम्मा ने अपनी भारी आवाज में कहा। टपका एक ऐसा जीव है जो रात में बारिश के साथ आता है। जब वो किसी झोपड़ी में घुस जाए तो वहां के सबसे खतरनाक जानवर भी डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं पास के जंगल में एक बड़ा बाघ रहता था। बारिश की वजह से उसे कहीं छुपने की जगह चाहिए थी। वह सूखी जगह की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी दिखी। बिना कुछ सोचे वह दबे पांव झोपड़ी में घुस आया और कोने में चुपचाप बैठ गया। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि अम्मा और गोपाल को उसकी आहट सुनाई नहीं दी। अम्मा कहानी सुनाते सुनाते कह रही थी। एक बार टपका आया था और उसने जंगल के सबसे ताकतवर बाघ को रातों रात भगा दिया था। बाघ थर थर कांप रहा था और बोला, मुझे छोड़ दो टपका महाराज, मैं अब कभी इस झोपड़ी के पास नहीं आऊंगा। बाघ, जो झोपड़ी के कोने में बैठा था, यह सब सुनकर कांपने लगा। वह सोचने लगा, हे बाघ देवता, यह कौन है ये टपका जो मुझसे भी ताकतवर है? मैं तो बस बारिश से बचने आया था, लेकिन अगर ये टपका यहां है तो मेरी खैर नहीं। अम्मा कहानी सुनाते सुनाते जोर से हंसी और बोली, टपका जब आता है तो उसके डर से शेर बाघ तक कांपते हैं। इतना सुनते ही बाघ की हालत खराब हो गई। वह धीरे से झोपड़ी से बाहर निकला और तेज बारिश में ही भाग खड़ा हुआ। उसे न डर से कीचड़ का डर था, न बारिश का, सिर्फ टपके का डर सवार था। अगली सुबह गांव में यह खबर फैल गई कि रात में किसी जानवर के पंजों के निशान झोपड़ी के पास देखे गए हैं। लोग हैरान थे कि वो जानवर झोपड़ी में गया और फिर ऐसे भाग गया। अम्मा मुस्कुराई और बोली, वो टपके का डर है भैया, टपके का डर।